आधे इंग्लिश लर्नर ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम एडवर्ब को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, हम उसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं या फिर सेंटेंस के लास्ट में या बीच में। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। एडवर्ब को यूज करने का भी अपना एक तरीका होता है, उनका भी एक रूल होता है कि कौन सा एडवर्ब कहाँ पे यूज होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस एंड टुडे आई एम हियर अगेन विद एन इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके लिए होने वाली है काफ़ी बेनिफिशियल। और आज मैं आपको कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस बताऊंगी जो कि आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ लुभाना या फिर दिल जीत लेना, है ना। दिल जीत लेना, लुभाना, मन जीत लेना, आकर्षित कर लेना, ये हिंदी में अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश में इनके लिए आपको केवल एक ही इडियम यूज करना है जो कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप जानिए कि लुभाना या फिर दिल जीतने का मतलब क्या होता है। इट मीन्स टू एक्साइट और स्टिमुलेट द इंटरेस्ट ऑफ समवन। मीन्स किसी का इंटरेस्ट जीत लेना, कि वो आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाए, तो उसी को कहते हैं दिल जीत लेना या फिर लुभाना। ओके, तो इसके लिए आपको इडियम यूज करना है दैट इज टर्न समवन ऑन। टर्न समवन ऑन, राइट। तो इसके लिए आपको यूज करना है टर्न समवन ऑन। एंड देखिए, समवन मतलब जिसका भी दिल लुभाने की बात होगी, जिसका भी दिल जीतने की बात होगी, उसे हम यहाँ पे समवन की जगह पे यूज करने वाले हैं। एंड टर्न को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। ओके, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन, तुम्हारी मुस्कान ने मेरा मन जीत लिया। बहुत बार तो हम ऐसे भी कह देते भाई तुम्हारी बातों ने तो मेरा मन जीत लिया, तुम्हारे व्यवहार ने तो मेरा मन ही जीत लिया, या फिर उसके व्यवहार ने तो मेरा मन ही जीत लिया। तो ऐसे बहुत बार हम बोलते हैं सेंटेंसेस। तो मैंने यहाँ पे व्यवहार नहीं लिया है, बात नहीं लिया, मैंने लिया है यहाँ पे मुस्कान मीन स्माइल। ओके, तुम्हारी मुस्कान ने मेरा मन जीत लिया। देखिए, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है। एंड पॉजिटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट की पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। एंड टर्न हमारे पास में वर्ब है, हम इसको यूज करने वाले हैं टर्न। तो चलिए बनाते हैं। यो स्माइल, किसने जीत लिया मन? यो स्माइल, राइट। तो स्माइल हमारे पास में क्या है? सब्जेक्ट। यो स्माइल टर्न, किसका मन जीता? मेरा। मन के लिए यहाँ पे हम कुछ भी नहीं यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मी। यो स्माइल टर्न्ड मी ऑन। यो स्माइल टर्न्ड मी ऑन, राइट सेंटेंस इज योर स्माइल टर्न्ड मी ऑन। तो तुम्हारी स्माइल ने मेरा मन जीत लिया। ओके, उसने तुम्हें कैसे लुभाया? अब देखिए, लुभाने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम इसको। लुभाना भी वही होता है जब हम मीन्स हम किसी का दिल जीत लेते हैं, वो हमारी तरफ इंटरेस्टेड हो जाते हैं हम में, तो वो लुभाना ही होता है, राइट। तो तुमने उसे कैसे लुभाया? पास्ट इंडेफिनिट का ही है, बट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो सेंटेंस हो जाएगा हाउ डिड यू टर्न हिम ऑन। हाउ डिड यू टर्न हिम ऑन, राइट सेंटेंस इज हाउ डिड यू टर्न हिम ऑन। एंड देखिए, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे हिम लगाए, अब हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, धीरे धीरे वह सबका दिल जीत लेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है धीरे धीरे का। धीरे धीरे के लिए हम यूज करते हैं ग्रेजुअली। ग्रेजुअली, लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रेजुअली हम सेंटेंस में कहाँ पे यूज करते हैं? आधे इंग्लिश लर्नर ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम एडवर्ब को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, हम उसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं या फिर सेंटेंस के लास्ट में या बीच में। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। एडवर्ब को यूज करने का भी अपना एक तरीका होता है, उनका भी एक रूल होता है कि कौन सा एडवर्ब कहाँ पे यूज होता है। अब देखिए, जैसे कि ग्रेजुअली है, धीरे धीरे, राइट। अब धीरे धीरे जो होता है, जो ग्रेजुअली होता है, वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। और जब कोई एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो हमेशा उस वर्ब से पहले ही यूज होता है, राइट। जैसे कि वह धीरे धीरे सबका मन जीत लेगी, तो यहाँ पे क्या करेगी? वो धीरे धीरे सबका मन जीत लेगी। तो ग्रेजुअली हम यहाँ पे लगाएंगे मन जीत लेने से पहले। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको यूज करना है टर्न समवन ऑन, तो सेंटेंस हो जाएगा शी विल ग्रेजुअली टर्न एवरीवन ऑन। शी विल ग्रेजुअली टर्न एवरीवन ऑन, राइट सेंटेंस इज शी विल ग्रेजुअली टर्न एवरीवन ऑन। अब देखिए, बहुत सारे लर्नर्स ऐसे यूज करते हैं ग्रेजुअली शी विल टर्न एवरीवन ऑन, शी विल टर्न एवरीवन ऑन ग्रेजुअली। गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुअली को कहीं पे भी यूज कर दोगे। ग्रेजुअली हमेशा वर्ब से पहले ही यूज होना है, राइट, क्योंकि ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो ना तो हम इसे लास्ट में यूज करेंगे, ना हम इसे स्टार्टिंग में यूज करेंगे। होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा एंड ये भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
होप यूजफुल होने वाला है ये स्ट्रक्चर आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ मनाना या फिर राजी कर लेना। मनाना इसके लिए हम वर्ब भी यूज करते हैं, परसुएड करना किसी को। जब हम किसी को किसी काम को करने के लिए एग्री कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं मना लिया या फिर राजी कर लिया, राइट। तो परसुएड आप यूज करते हो, इसके लिए वर्ब यूज करते हैं, बट आपको परसुएड यूज नहीं करना है। आपको इसके लिए यूज करना है एक इडियम, दैट इज ब्रिंग समवन अराउंड। ब्रिंग समवन अराउंड, राइट। तो इसके लिए आपको यूज करना है ब्रिंग समवन अराउंड। एंड जैसे कि अभी मैंने आपको इससे पहले ईडियम में बताया था, सेम वही यहाँ पे हम करने वाले, समवन की जगह पे हम यूज करने वाले ऑब्जेक्ट, मीन्स जिसको भी मनाने की बात होगी उसे हम यूज करेंगे समवन की जगह पे। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एंड सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसी में ही हम बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं। आखिरकार मैंने उसे राजी कर ही लिया। अब देखिए यहाँ पे राजी, किसी भी काम को लेकर राजी किया जा सकता है, तो मैंने ज्यादा लेंथी सेंटेंस नहीं लिया है। अगर आप किसी काम के लिए किसी को राजी करते हुए दिखाते हो तो आप सेंटेंस के लास्ट में उसको आप जोड़ सकते हैं, बट मैंने इतना ही सेंटेंस लिया है, आखिरकार मैंने उसे राजी कर ही लिया। एंड ब्रिंग को हम यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो आखिरकार के लिए हम लगा सकते हैं एट लास्ट और फाइनली, ठीक है। फाइनली आई ब्रोट, और किसे कर लिया, उसे। ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे इसे यूज करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की तरह, तो हिम भी यूज कर सकते हैं, हर भी यूज कर सकते हैं। फाइनली आई ब्रोट हिम अराउंड। फाइनली आई ब्रोट हिम अराउंड। सेंटेंस इज फाइनली आई ब्रोट हिम अराउंड, राइट। तो देखिए फाइनली हमने यूज किया स्टार्टिंग में, आखिरकार। आई ब्रोट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने यूज की है। आफ्टर दैट हिम और हर भी आप यूज कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट अराउंड। ओके, नेक्स्ट वन। तुमने उसे शादी के लिए कैसे मनाया? तो मनाया या राजी कर लिया, ठीक है, तैयार कर लिया, एक ही बात है। तुमने उसे शादी के लिए कैसे मनाया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, सेकंड इंट्रोगेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड, और डिड के साथ हमेशा यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस हो जाएगा हाउ डिड यू ब्रिंग हर अराउंड। हाउ डिड यू ब्रिंग हर अराउंड टू गेट मैरिड। हाउ डिड यू ब्रिंग हर अराउंड टू गेट मैरिड। राइट, सेंटेंस हो जाएगा हाउ डिड यू ब्रिंग हर अराउंड टू गेट मैरिड। अब देखिए, अगर आप गेट का यूज करेंगे तब आपको मैरिड यूज करना पड़ेगा, मीन्स मैरी की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी होगी। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं टू मैरी, गेट को यूज मत कीजिए, तो टू के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यूज हो जाएगा मैरी। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। मेरे पेरेंट्स को राजी करना आसान काम नहीं है। किसी भी चीज के लिए यहाँ पे मैंने कोई रीजन नहीं दिया कि किस चीज के लिए उनको मनाना या फिर राजी करना आसान नहीं है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इजारम का यूज करेंगे। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। कोई आसान काम के लिए हम क्या यूज करते हैं, अ कप ऑफ टी। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी टू ब्रिंग माई पेरेंट्स अराउंड। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी टू ब्रिंग माई पेरेंट्स अराउंड। राइट सेंटेंस है इट्स नॉट अ कप ऑफ टी टू ब्रिंग माई पेरेंट्स अराउंड। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होगा ये इडियम भी आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम कवर करने वाले हैं प्रायश्चित करना। एंड आई थिंक आपको पता होगा कि प्रायश्चित करना क्या होता है। इट मीन्स टू अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और अ मिस्टेक। मीन्स हमने अगर कोई गलती की है, कोई गलत काम किया है, उसके लिए अमेंड्स करना, मीन्स उसको सुधारना, उसे कहा जाता है प्रायश्चित करना, राइट। एंड इसके लिए आपको यूज करना है एटोन फॉर, ठीक है, एटोन फॉर, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एटोन फॉर। और देखिए एटोन को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जहां पे करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ेगा। मीन्स प्रेजेंट का सेंटेंस होता है तो हम यूज करते हैं हैज टू, हैव टू। पास्ट का होता है तब हम यूज करते हैं हैड टू, और अगर फ्यूचर का होता है तब हम यूज करते हैं विल हैव टू या फिर शैल हैव टू। एंड यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं विल हैव टू, बिकॉज ये फ्यूचर का सेंटेंस है, और ये इस टाइप के सेंटेंसेस हमें किसी काम को करने की बाउंडेशन दिखाते हैं। जहां पे कंपल्शन होती है किसी काम को करने की, वहां पे हम ये वाले स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अटोन फॉर योर सिंस। यू विल हैव टू अटोन फॉर योर सिंस।
राइट सेंटेंस इज यू विल हैव टू अटोन फॉर योर सिंस। हो समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित आज तक कर रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जरम का यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे एंड आज तक के लिए हम यूज करेंगे स्टिल, राइट। एंड आज भी कर रहा हूं, आज तक भी कर रहा हूं, एक ही बात है। तो चलिए बना लेते हैं। आई एम स्टिल अटोनिंग फॉर माई मिस्टेक्स, राइट। आई एम स्टिल अटोनिंग फॉर माई मिस्टेक्स। राइट सेंटेंस इज आई एम स्टिल अटोनिंग फॉर माई मिस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट वन। मुझे इसका प्रायश्चित करना ही है, मीन्स कुछ भी हो जाए मुझे इसका प्रायश्चित करना ही है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मस्ट का। आई मस्ट अटोन फॉर इट। I must atone for it. Right sentence is I must atone for it. होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए हैं हमने एंड होप ये आपके लिए यूजफुल भी होने वाली है वीडियो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।